नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर क्लास की। और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज है टॉपिक ई गवर्नेंस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ आसान सी चीज़ें समझाऊंगी आपको और उसके बाद सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगी। जैसे कि आपका IRCTC जो भी आपकी ई गवर्नेंस के अंदर में आता है, वो कब लॉन्च हुआ, किस चीज़ के लिए लॉन्च हुआ, आपको उमंग ऐप, सारथी ऐप, इन सब के बारे में बताऊंगी। ठीक है, और वो सब आपको क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे, इसलिए क्वेश्चंस जरूर करना वीडियो के साथ साथ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जो क्वेश्चन है वो हमेशा की तरह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, प्लस जो प्लेलिस्ट पड़ी है कंप्यूटर की आपको डेली कराती हूँ उसको ज़रूर देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट कंटेंट आपको देती हूँ, जिस तरह का प्रीवियस ईयर में आया था सेम वही कंटेंट आपको मिलने वाला है, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ उसको ज़रूर देख के जाना। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। ई गवर्नेंस, आपको कुछ फोटो दिख रही होगी। ई गवर्नेंस में क्या दिख रहा है, आपको यहाँ लाइट दिख रही है, आपको यहाँ डैम्स दिख रहे हैं, आपको यहाँ अपनी कंपनीज दिख रही हैं, ये आपका कोर्ट वगैरह है, यानी कि यहाँ आपको दिख रहा है हॉस्पिटल। यानी कि ई गवर्नेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक सुशासन। आपका सुशासन का मतलब, इलेक्ट्रॉनिक करने का मतलब कि आपकी हर चीज़ें आपके घर के पास हो, आपकी घर की पहुंच में हो। आपको कुछ भी करवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, आधार में कोई चेंज करना, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दफ्तरों के चक्कर काटो। ठीक है, आप घर बैठे बिजली का बिल जमा कर सकते हो, गैस की बुकिंग कर सकते हो, सारा काम घर बैठे कर सकते हो। यही आपका क्या है, ई गवर्नेंस है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं इससे फ़ायदे क्या होंगे। तो फ़ायदे तो आपको दिख ही रहे, जो आपको खुद करना है। पहले सबसे बड़ी चीज़ क्या बचेगी, आपकी करप्शन। आपको पता है जब आपको खुद डेटा भरना है, खुद सारे काम करने हैं, तो जो जिनको आती है जानकारी है वो तो एटलीस्ट बिना पैसे दिए सारा काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा इन सब जो ऑनलाइन कुछ अप्लाई करते हो तो उसकी एक टाइम लिमिट हो जाती है। जैसे कि पहले घर का बनवाने के लिए अगर आपको नक्शा वगैरह पास करवाना पड़ता था तो आपको जाके 50 बार चक्कर काटने पड़ते थे, अधिकारियों के बाबू से लेकर सबको पैसा देना पड़ता था, तब आपका कहीं नक्शा पास होता था। अब क्या करना है, आप उसके ऐप पे जाइए, सीधे अपलोड कर दीजिए अपना मैप, और टाइम दिया गया है कि 15 से 20 दिन में आपको अप्रूवल दे देना है। नहीं देना है, रिजेक्ट करना है, तो वो 15 से 20 दिन में हो जाएगा आपका काम। समझ गए? तो इससे क्या हुआ, सबसे बड़ी बात आपकी समय की बचत हो रही है, पैसों की बचत हो रही है और काम प्रॉपर टाइम से हो रहा है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी ज़िंदगी में भी आप डेली यूज़ भी कर रहे होगे। आधार वगैरह सब आपको पता आपके ई फॉर्म में आने लगा है। जो आपके रिजल्ट आते हैं, जैसे सीटेट का रिजल्ट हुआ और भी आपके रिजल्ट आते हैं, वो डिजी लॉकर में सेव हो जाते हैं। ठीक है, डिजी लॉकर का मतलब क्या है, डिजिटल लॉक में आपके हो गए, हमेशा आप जब चाहो जिस जगह चाहो फटाफट उसको खोल के देख लेते हो। ठीक, और आपकी पता है सिक्योरिटी बहुत होती है, उसके लिए आपका एक पासवर्ड लगा दिया जाता है जो सिर्फ आपको पता होता है। तो ये सारे फायदे हमारे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के। जब आखिर हम आगे प्रैक्टिस सेटअप भी करेंगे, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आपको आ जाएंगी, क्वेश्चन कैसे आने हैं और किस तरह की चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस एक सिस्टम है जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। इसके साथ साथ सभी सेवाएं जन सामान्य तक तत्काल पहुंचाई जा रही हैं। बहुत से लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने से डर लगता था, वे भी अब बड़े आराम से क्या कर रहे हैं, इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही जनहित गारंटी अधिनियम ने ई शासन में तेजी भी लाई है, क्योंकि अब ये बोल दिया गया है कि भाई किसी भी अधिकारी में, पहले क्या होता था, फाइल के नीचे फाइल दबती चली जाती थी, आपकी फाइल बहुत पुरानी है, पड़ी हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो आप काम करते हो डेली का डेली टाइम दे दिया था कि कोई भी चीज़ ऑनलाइन आई है उसको आपको दिन में खत्म कर देना है, कंप्लीट कर देना है। तो देखो इसलिए काफ़ी चीज़ें तो आसान हो गई, बैंकिंग हो या कुछ भी हो, आप घर से बैठे बैठे UPI वगैरह कर लेते हो, किसी को पेमेंट देना है, कुछ करना है, सब आप उससे कर ले रहे हो। आपको बार बार दौड़ के नहीं जाना है कि बैंक में जाके पैसा निकालना है, लाइन में लगना है, ATM से भी छुट्टी मिल गई है काफ़ी हद तक। ये सब आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहे गवर्नेंस के अंदर, सब आपके ई गवर्नेंस में ही आते हैं। उम्मीद कर रही हूँ समझ में अच्छे से आ गया होगा। दफ्तर में कर्मचारियों को समय सीमा में बांध दिया गया है, जनहित के काम के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिससे सरकारी कामकाज में लेट लतीफ़ी और रिश्वतखोरी पर लगाम लग गया है। ठीक, समझाने वाली बात मैंने आपको शुरू में ही समझा दी है। समझ में आ जाए, क्लास पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपके नंबर कितने आए प्रैक्टिस सेट के बाद और क्लास कैसी लगी है। देखो ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल में क्या क्या है, बहुत चीज़ें हैं, मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ आपको जो समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में होता क्या क्या है। आपका ऑनलाइन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड वगैरह। देखो अब इलेक्शन का टाइम है तो आपने देखा होगा जिनका वोटर कार्ड नहीं बना होगा, ऑनलाइन जॉब, पूरी सब सुविधाएं, अपना फोटो अपलोड करो, अपना एड्रेस अपलोड करो और तुरंत क्या हो गया, आपका वोटर कार्ड बन के आ जाता है। आगे देख लो सहभागिता के प्रकार।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ई गवर्नेंस में कुछ आपकी सहभागिता के टाइप होते हैं, जैसे कि G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सरकार से सरकार जो काम होता है। जैसे कि बहुत सी आपकी केंद्र की योजनाएं हैं जो राज्य में इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, तो वहाँ पे कुछ भी इश्यूज हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहा है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार पीए का या फिर किसी का कोई आदमी आके राज्य में समझाएगा चीज़ों को। तो क्या होता है, एक साइट बन जाती है केंद्र की तरफ से, कितना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इतना हमारा है। और वो क्या होता है, सेंटर से स्टेट में आपका काम हो रहा है या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीज़ हो रही है, तो वो क्या होती है आपकी G2G यानी सरकार से सरकार वाले काम। G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि जो भी चीज सरकार से नागरिक के लिए है वो आपकी ई गवर्नेंस इसके अंदर आएगी G2C के अंदर। इसका क्वेश्चन अभी आगे आपको दिखेगा, समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में कैसे आएंगे। G2B क्या होता है आपका, गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि सरकार से क्या है, व्यापार। G2E क्या है आपका, सरकार से कर्मचारी यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ई गवर्नेंस के प्रकार है। इन्हीं चारों के माध्यम में आपका ई गवर्नेंस हमेशा काम करेगा, ठीक है, इन्हीं चारों चीजों के लिए काम करेगा, उससे बाहर काम नहीं होगा। चलो आगे देख लें। पहला प्रश्न है, बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत अच्छे से आंसर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पढ़ लो। दो कथन दिए गए हैं और प्लीज मैं बार बार बोलती हूँ, अच्छा लगे तो जरूर बताया करो। बहुत मेहनत से ढूंढ ढांढ के आपके लिए पूरा कंटेंट लाती हूँ, ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से किया करो। सुशासन का एक प्रमुख लक्षण है कि यह निरंकुश होता है। दूसरा है आरटीआई सुशासन का एक साधन है। तो देखो आरटीआई तो सुशासन का साधन है, ई गवर्नेंस का, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन सुशासन क्या है, निरंकुश नहीं होता, इसके ऊपर एक अंकुश लगा होता है ना। ऐसा नहीं कि जो मन आए वो सुशासन में होता रहेगा, इसके ऊपर एक अंकुश लगा होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। कथन 1 सत्य है, असत्य है, और कथन 2 सत्य है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो, जिसका सही हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आईटी अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए कौन सी धारा में सजा का प्रावधान है? तो बताओ कौन सी धारा में सजा का प्रावधान है आतंकवाद से रिलेटेड? अगर आप हैं, मतलब आप टेररिज्म फैला रहे हो, ईमेल के थ्रू जबरदस्ती कुछ भी झूठी अफवाह फैला रहे हो कि बम है या फिर हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो उसके लिए कहाँ से है? बिल्कुल 66F में। कहाँ पे है? 66F में आपके लिए इसके लिए प्रावधान है आतंकवाद को रोकने के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक प्रमुख पहल डिजी लॉकर के संबंध में सही नहीं है? आपकी सब चीजें डिजी लॉकर या डिजिटल लॉक में सेव कर दी जाती हैं, तो बताओ क्या संबंध में सही नहीं है? चलो पढ़ते हैं। डिजी लॉकर खाते के लिए साइन अप करने वाले भारतीय नागरिकों को एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्राप्त होता है जो उनकी आधार संख्या से जुड़ा होता है। ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग की समाप्ति है और उनके दस्तावेजों के लिए किसी भी समय किसी भी जगह कहीं भी पहुंच प्रदान करना है। ये बिल्कुल सही बात है भाई। क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स ले लेके अब दौड़ना नहीं है। आपके पास डिजी लॉकर है, आपके पास आपका पासवर्ड है, फटाफट खोलो, जो चाहिए वो वहां पे निकाल के दिखा दो या निकाल लो उसका तुरंत। आपको ले लेके कागज दौड़ने की जरूरत अब नहीं है डिजी लॉकर की वजह से। तीसरा देख लो, नागरिक स्वयं अपलोड कर सकते हैं और ई हस्ताक्षर सुविधा का उपयोग कर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देख लो, डिजी लॉकर का स्लोगन माई डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर, मेरे दस्तावेज किसी भी समय कहीं भी, ये गलत है। माई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसका क्या है? आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो चौथा वाला सही, आपका आंसर चौथा वाला ऑप्शन होगा। सही क्या नहीं है? यही नहीं है। डिजी लॉकर का नारा क्या है दोस्तों? आपके दस्तावेज कहीं भी कभी भी। मेरे दस्तावेज नहीं है, वहां पीछे क्या लिखा हुआ था? मेरे दस्तावेज, ये गलत है। क्या है आपका नारा? आपके दस्तावेज कहीं भी कभी भी, ठीक है। जितने लोगों का सही होता चला बताना जरूर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही पेपर आया था। आगे देख लो, प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो कौन सा इसमें से पहला साइबर कानून है? बिल्कुल सही, आपका सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000। ये अधिनियम जो आपका 2000 का है, ये पहला साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है बताओ? साफ साफ लिखा है कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार। तो कौन कर रहा है? बिल्कुल सही बात है, ई शासन, ई गवर्नेंस, इसका क्या हो जाएगा? थर्ड, ई शासन, ठीक है। सरकार की क्षमताओं को पूरा करने के लिए और अच्छा करने के लिए ई गवर्नेंस का यूज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई शासन, थर्ड वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं।
भारत में सरकारी निकायों को नेटवर्क का आधार और ई गवर्नेंस समर्थन कौन प्रदान करता है? बताना जरा। इसका आंसर सभी लोग जरूर जानते होंगे सब, कि भारत में जो भी आपकी चीजें हो रही हैं, सरकारी निकाय हो रहे हैं, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज हो रही है, उसको कौन कर रहा है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, एनआईसी। और मुझे आपको कमेंट सेक्शन में एनआईसी का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। एनआईसी आप सभी जानते हो, जितनी भी आपकी इंडिया की साइट होती है ऑफिशियल, सब पे nic.in होता है। तो एनआईसी का मुझे फुल फॉर्म बताना है कि एनआईसी है क्या चीज, और ये क्या करती है? सरकार को समर्थनहारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए प्रदान करती है। एनआईसी का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। नेक्स्ट देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूपीआई पर आधारित है? बताना। एनपीसीआई के द्वारा जो है आपका यूपीआई पर आधारित इसमें से कौन सा एप्लीकेशन है? जल्दी से बताओ मुझे। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? भीम। फोन पे जो आपका है वो सरकारी नहीं है, एनपीसीआई के द्वारा बनाया नहीं गया है। भीम जो है वो क्या है आपका? एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई के माध्यम से बनाया गया ऐप है आपका, ठीक। अब यहीं पे एक चीज और समझ लो, आपको क्या पढ़ना है खुद से, गूगल पे क्या सर्च करना है। ये माई जीओवी क्या है आपको सर्च करना है, और उमंग क्या है, इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अभी आगे क्वेश्चन है, वैसे उमंग के लिए आपके 4-5 क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी अगर पढ़ लोगे तो एग्जाम में आपको वो फायदा देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका सेकेंड आंसर है, कंफ्यूज मत होना, सेकेंड इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लो। एमएचआरडी की निम्नलिखित में से कौन सी आईसीटी पहल संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस से संबंधित है? तो बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ किसकी आप ही पूछी जा रही है? एचआरडी की जो आपकी मिनिस्ट्री है उसके लिए पूछा जा रहा है कि आईसीटी की कौन सी पहल जो है वो विश्वविद्यालयों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। बताओ इसमें से कौन सी है? बिल्कुल सही, कौन सा है इसमें से आपका? इसमें से आपका समर्थ है। समर्थ जो है वो किसके लिए रिलेटेड है आपका? समर्थ जो है आपका वो आपका विश्वविद्यालयों के लिए, हाई जो आपकी एजुकेशन हो रही है उससे रिलेटेड आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चीज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी साइट बनाई गई, वेबसाइट डेडिकेटेड है आपकी, वो किसकी है? समर्थ है जो, वो किससे डेडिकेटेड है? वो आपकी यूनिवर्सिटीज और आपकी जो उच्च स्तरीय पढ़ाई हो रही उनके लिए रिलेटेड है, ठीक है, समर्थ। आगे देख लो। NMEICT किसका पूर्ण रूप है? जल्दी से बता दो इसका क्या होगा? NMEICT जल्दी से बता दो। देखो मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपका टाइम ना वेस्ट करूँ, खाली क्वेश्चन करूँ, आंसर करूँ, एक्सप्लेनेशन दूँ, और कोई बकवास यहाँ नहीं किया करूँ। जल्दी से बता दो क्या है इसका आंसर? NMEICT। फटाफट से पढ़ लो क्या है, और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाओ। वहाँ पर जो क्विज देती हूँ उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलती होगी जो लोग जुड़े होंगे, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक में मिल जाएगा, उससे ज़रूर जुड़ जाओ। किसका पूर्ण रूप है बताओ? NMEICT। बिल्कुल सही, किसका है? नेशनल मोड ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इसका क्या है? 4 वाला आंसर। जिसका भी 4 है अपने मार्क्स लेना, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि नंबर कितने आए हैं। NMEICT क्या है? नेशनल मोड ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलो नेक्स्ट देख लो। ई गवर्नेंस इज टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड। ई गवर्नेंस क्या प्रोवाइड करने के लिए होता है? ई गवर्नेंस क्या प्रदान करने के लिए है? बताओ क्या प्रदान करने के लिए है? सूचनाओं के आदान प्रदान का एक मंच, बिल्कुल सही। सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मंच, बिल्कुल सही। नागरिक के साथ लेन देन करने का भी एक मंच है, यानी कि किसका क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी। ये डी वाला ऑप्शन जो है आपका, ये क्या हो जाएगा? ई गवर्नेंस इसी के लिए होता है। ये सारे काम कौन कर रहा है? ई गवर्नेंस के लिए हो रहे हैं। ई गवर्नेंस बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मुझे ये समझ में आ रहा है कि ई गवर्नेंस बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। क्लासेस अगर पसंद आए तो जरूर जुड़ना, आगे भी आपकी IoT वगैरह जो भी टॉपिक है वो सब आपके कवर कराए जाएंगे। ई गवर्नेंस इज टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव। ई गवर्नेंस किस चीज में सुधार कराता है? बताओ वो तकनीक है जिससे किस चीज में सुधार होता है? जवाबदेही में सुधार हो रहा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल हो रहा है। पारदर्शिता में सुधार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं की क्षमता में सुधार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आप सभी को पता चल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, है ना। क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर के सभी चीजों में आपकी क्या हुआ है? ई गवर्नेंस की वजह से सुधार हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देख लो। हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ रेलवे रिजर्वेशन। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसको सौंपा गया है? तो बताओ, ये तो आप सभी को पता है किसको सौंपा गया है। बिल्कुल सही, IRCTC को, है ना। IRCTC को क्या किया गया है? भारतीय रिजर्वेशन के लिए भारतीय रेलवे ने
इंस्टॉल किया है, ठीक है, सौंपा है इसको IRCTC को। चलो नेक्स्ट देख लो, ये तो लगभग सभी का सही होगा। ऑन विच डेट IRCTC ने इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया था, बताओ। IRCTC द्वारा जो इंटरनेट टिकटिंग सुविधा उपलब्ध हुई, आपको पता सबसे पहले जो काम स्टार्ट हुआ मुझे लगता है वो रेलवे का रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ है, बहुत समय से हो रहा है इंटरनेट से रेलवे रिजर्वेशन। तो बताओ किस तारीख को शुरू किया गया, बिल्कुल सही 3 अगस्त 2002 को, है ना, 3 अगस्त 2002 से शुरू हुआ। और देखो इससे फायदा तो हो रहा है IRCTC, सबको पता है, घर बैठे आप फटाफट में टिकट बुक कर सकते हो, आपको जाके अपने नियर बाय रेलवे स्टेशन जा जाके टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ और, पहले होता था कि अरे वेटिंग मिल गई, अब आप अपने हिसाब से तत्काल से लेकर जो चाहो वो पहले उतने महीने प्लानिंग करके टिकट आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो 3 अगस्त 2002 को ये आपकी स्टार्ट हुई थी इंटरनेट टिकटिंग। नेक्स्ट देख लो, उमंग क्या है, उमंग का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। उमंग जो है वो आपका ऐप है, सरकार द्वारा बनाया गया ये आपका डेडिकेटेड ऐप है, पोर्टल आप देख सकते हो, उमंग का पोर्टल आपको दिख जाएगा। उमंग जो है उससे क्या कर सकते हो, आप छोटे छोटे काम कर सकते हो, आप अपने घर में गैस की बुकिंग तक कर सकते हो उमंग ऐप से, ठीक है। एक बार इसीलिए मैंने कहा है उमंग, MyGov, ये सब एक बार गूगल पे जाके खुद सर्च कर लेना, तो उस पोर्टल के बारे में आप पढ़ लोगे ना, क्या क्या काम हो रहा है, क्या चीज़ें, बहुत अच्छे से आप उमंग डालोगे, ऑफिशियल साइट आ जाएगी, वो पढ़ लोगे एक बार तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, इसलिए कह रही हूँ। और बार बार जब मैं कहती हूँ ना पढ़ लेना, तो इस वीडियो के तुरंत बाद ज़रूर पढ़ लेना, जो खुद से पढ़ने की चीज़ बताती हूँ उसको खुद से पढ़ने में आपको खुद फायदा समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, इसीलिए कह रही हूँ इस पोर्टल को एक बार ज़रूर देख लेना। तो क्या फुल फॉर्म है इसका, उमंग का, इसको पता होगा, आप तक दे चुके होंगे आंसर, क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, इसका ऑप्शन क्या है, ए है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो, उमंग ऐप हेल्प्स टू अवेल द सर्विसेज, उमंग ऐप किस तरह की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती है, बताओ, बिल्कुल सही, आप इनकम टैक्स भर सकते हो, आप अपना आधार और प्रोविडेंट फंड का जो भी कुछ करना है बना सकते हो, आप गैस सिलेंडर की बुकिंग तक कर सकते हो। तो ये सारे काम आप उमंग ऐप से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। बार बार बोल रही हूँ, उमंग ऐप जरूर पढ़ लेना एक बार जाके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो, What is the main aim of उमंग ऐप, क्या उद्देश्य है बताओ उमंग ऐप का। तो क्या उद्देश्य है इसमें से बताना, गेमिंग तो नहीं करवाता, गेमिंग का तो ऐप नहीं है ये, जुआ भी नहीं खिलवाता कि आप गेमिंग के लिए जाओ, तो इसमें से क्या हो जाएगा, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, है ना। अब आप देखो पहले क्या होता था, सिलेंडर वगैरह बुक कराने के लिए टाइम लगता था, या तो क्या करना पड़ता था, सुबह सुबह, मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करती थी, छोटी जगह थी, वहाँ सुबह सुबह जाना पड़ता था, सिलेंडर खाली वाला लेकर वहाँ जाना पड़ता था, ट्रक आती थी, लाइन लगी रहती थी, ट्रक से निकलता था सिलेंडर, फिर ले लेकर घर वापस आओ। अब क्या होने लगा है, आप बुकिंग कर दो, डेडिकेटेड आदमी होता है, वो घर ला के आपके सिलेंडर आपको ईजिली दे जाता है, कोई ब्लैक वगैरह का भी झंझट नहीं कि नहीं मिल रही तो पैसा, जो पैसा चल रहा होगा वही आपसे लिया जाएगा, वही आपको भरना है। तो क्या है एम क्या है इसका, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज द उमंग ऐप सपोर्ट, उमंग ऐप कितनी भाषाओं का समर्थन करता है दोस्तों। तो ये पता है आपको, नहीं पता इसीलिए कह रही हूँ, उमंग ऐप पोर्टल से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस है, ई गवर्नेंस में यही सब क्वेश्चन आने वाले, कुछ और नया नहीं आएगा। तो उमंग ऐप कितनी भाषाओं का वो करता है दोस्तों, 13 को सपोर्ट करता है, प्लस 10 आपकी रीजनल लैंग्वेज भी इसमें है, ठीक है। 13 भाषाएं जो आपकी हिंदी, तमिल, ये सब तो सपोर्ट करता ही है, प्लस 10 आपकी रीजनल लैंग्वेज भी है, यानी कुल मिला के अगर बात करें दोस्तों तो कुल आपकी 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, 13 + 10 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, 10 आपकी रीजनल लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट करता है उमंग ऐप, ठीक है। आगे देख लो, किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित होता है, बताओ। ई कॉमर्स किस तरह का होगा, कंपनी के बीच में, यानी कि B2B, है ना, बिजनेस टू बिजनेस। भाई कंपनी के बीच में तो क्या काम होगा, व्यापार ही होगा, तो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स होगा। नेक्स्ट देख लो, इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्लियर है, B2B बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, वही सेम आ गया, सारथी स्टैंड पार, सारथी किस चीज का है बताओ ऐप, सारथी किस चीज के लिए है, बिल्कुल सही, सारथी भी आपका रेलवे का ऐप है, रेलवे के लिए इसको डेडिकेटेड बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है मुझे देखो और बताओ, सभी में एक ही चीज लिखी है, रेलवे रेल ट्रेवलर हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, तो ये तो सही है, लेकिन आगे का क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका ए आंसर होगा। ए में क्या है, सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, सिनर्जाइज्ड होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में सिनर्जाइज्ड है, बाकी ये रेलवे की हेल्प के लिए आपका सारथी ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो,
सारथी कब लॉन्च हुआ? तो कब लॉन्च हुआ सारथी आपका? पता हो तो बता सकते हो, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। सारथी कब लॉन्च हुआ आपका? सारथी दोस्तों आपका जुलाई 14, 2017 को लॉन्च हुआ है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना अच्छे से पढ़ते जाना ईमानदारी से। 15 नंबर में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली, बस जितना बता रही हूँ उतना करते हुए जाओ। बार बार इन वीडियोस को जाके प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई उनसे रिवाइज क्या करो। पीडीएफ मैंने आप सभी को कहा टेलीग्राम से जुड़ जाओ, पीडीएफ ऑलरेडी इन सबकी चीज़ों की बन चुकी हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक बार पढ़ा दूँ पूरा, फिर आपको पीडीएफ के लिए वो करूँ। आपसे मैंने कई बार कहा है पीडीएफ लास्ट का कंटेंट होता है रिवीजन के लिए। पहले आपको चीज़ें पढ़नी है खुद बुक से, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसके बाद का काम होता है लास्ट में पीडीएफ। पीडीएफ में सिर्फ टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वो रिवीजन के पर्पज से बहुत अच्छी होती है हर पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ हो। बाकी मैं हमेशा बोलती हूँ बुक जरूर लेना, किसी की पीडीएफ के चक्कर में खाली मत पड़े रहना। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? तो ये सारी चीजें याद रखना, जनरली आपकी 2017 के आसपास सब लॉन्च हुआ था। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 23 नवंबर 2017 को आपका उमंग ऐप लॉन्च हुआ था, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लो। अली बाबा के फाउंडर कौन है? तो बताओ, ये ई कॉमर्स का वैसे क्वेश्चन हो गया, ये गवर्नेंस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया है तो देख लो। अली बाबा के फाउंडर कौन है दोस्तों? जैक मा। क्या नाम है इनका? जैक मा आपके अली बाबा के फाउंडर हैं। नेक्स्ट देख लो इसके बाद। सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को कहते हैं। सभी को पता होगा, मैंने आपको बताया 4 थे। 4 क्या क्या थे? G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2E गवर्नमेंट टू कर्मचारी यानी एम्प्लॉय, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और G2B यानी कि गवर्नमेंट टू व्यापार बिजनेस के लिए। तो सरकार और नागरिक के बीच में क्या होगा? बिल्कुल सही, ए वाला होगा G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो। ई गवर्नेंस द्वारा अनेक प्रक्रियाएं की जाती हैं, उनमें से असुमेलित कौन सा है? मुझे बता दो इसमें से जल्दी से क्या होगा, फटाफट आंसर बता दो क्लास। बहुत बढ़िया, सभी को पता है। G2G है, G2C है, G2E है और क्या है? G2B है। ये वाला क्या है? नहीं है, P कुछ नहीं है, G2P नहीं है। तो असुमेलित कौन सा है? G2P है। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। चलो कमेंट सेक्शन में नंबर जरूर बताना कितने आए आपके, और क्लास कैसी लगी, कितना फायदा हो रहा है आपको क्लास करने से, ये भी मुझे बताया करो। ई गवर्नेंस द्वारा अनेक प्रक्रियाएं, इसका तो यही आंसर हो गया। दोबारा वही स्लाइड आ गई है, नेक्स्ट देख लो। ई गवर्नेंस परियोजना के कितने चरण होते हैं? इसका आंसर आप सभी लोग फटाफट क्लास दे दो, मुझे बताओ जल्दी से, क्योंकि आपके ये लास्ट क्वेश्चन है और मुझे लग रहा 25-30 क्वेश्चन मैंने करा दिए, उससे ज़्यादा आपके ई गवर्नेंस में आने भी नहीं है। ई गवर्नेंस परियोजनाएं कितने चरण है? जल्दी से बता दो क्लास। बिल्कुल सही, ई गवर्नेंस परियोजनाएं कितने चरण है आपके? 4 चरण है। कौन कौन से? G2G, G2C, G2B और G2E। ये आपके 4 चरण है, ये आपको रट गए होंगे आपके। ये गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लस जो मैंने आपको पोर्टल बताए हैं, जो ऐप बताए हैं, उनको जरूर पढ़ लेना। और कोई अभी आपका जो रिसेंट में लॉन्च हुआ हुआ करंट अफेयर्स के हिसाब से, वो मैं आपको लास्ट में अपडेट जरूर कर दूंगी, ठीक है। उसके लिए परेशान मत होना। अभी कई आपके ऐप लॉन्च होते रहते, कई वेबसाइट आपकी लॉन्च होती थी, जो आपके इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ई गवर्नेंस के लिए, उनको मैं जरूर बता दूंगी, ठीक है। बाकी आपको यही सब चीजें आएंगी। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, स्कोर जरूर बताना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट जरूर देख लेना कंप्यूटर की पूरी जो पड़ी हुई है। धन्यवाद।